नमस्कार साथियों आज मैं आपको अलंकार लेके आई हूँ, वो भी अर्थ के आधार पर। हमने पिछली वीडियो में शब्द अलंकार पढ़ा था शब्द के आधार पर। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे लिंक पर क्लिक करें, वहां से आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब आज जो हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, अर्थालंकार के जो भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। जब तक हम तीनों अलंकार के अंतर को नहीं जानेंगे तब तक ये अलंकार हमारे क्लियर नहीं होते। जो सबसे पहला अलंकार है उपमा। उपमा शब्द को पहले हम जान लें कि उपमा शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है उप का अर्थ होता है समीपता और मा का अर्थ होता है तुलना यानी देखना। ठीक है। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की गुण, आकृति और स्वभाव की समानता को दर्शाया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं में जब तुलना की जाती है तो वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। ठीक है। जैसे देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ काव्य पंक्ति दी है। आप सब ये जान लें कि हृदय जो हमारा क्या है, उपमेय है, और सागर हमारा उपमान। यानी उपमेय जिस वस्तु की तुलना हो रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है वो हमारा उपमान है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी यहाँ पर हृदय की तुलना किससे हो रही है, सागर से। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन की तुलना किससे हो रही है, पहाड़ से। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और हम उपमा अलंकार को ऐसे भी पहचान सकते हैं इन वाचक शब्दों के द्वारा। अगर हमारी काव्य पंक्ति में सी, सा, सम, सरिस और सदृश्य ये वाचक शब्द आए हों तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार को हम जानने के लिए हमारा ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान, यानी उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार है। यानी गुण की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय जब हमारा उपमान हो जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इन दोनों को एक कर देते, इनमें अभिन्नता दर्शाई जाए, ठीक है, वह रूपक अलंकार है। जैसे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम क्या है, हमारा उपमेय है, और रतन हमारा उपमान है, और दोनों को यहाँ पर एक कर दिया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। हम रूपक अलंकार को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि छोटे से योजक के द्वारा। ठीक है। जब जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है, दोनों में अगर दोनों के बीच छोटा सा योजक लगा हुआ है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। यानी उसके उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। तीसरा अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता है अनुमान, यानी जहां पर उपमान की संभावना हो। ठीक है। वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर उपमान का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। उस वस्तु को संभावित दिखाया जाता है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ काव्य पंक्ति है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ हवा यानी जो उपमान है उसकी कल्पना की जा रही है, यहाँ पे उसको संभावित दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको जानना है तो इन वाचक शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। अगर हमारी काव्य पंक्ति में मनु, मनहु, मनहु, मानहु, मानो, जनु, जनहु, जानहु, निश्चय, इव और ज्यों, ये वाचक शब्द अगर प्रयोग हो रहे हैं हमारी काव्य पंक्ति में, ये शब्द हमारे आ रहे हैं, तो वहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो अलंकार है हमारी अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब ही होता है बहुत अधिक। ठीक है। उक्ति करना, किसी का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर, किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। यानी समाज और मर्यादा, समाज की सीमा और मर्यादा को जब हम लांघ जाते हैं, ठीक है, वर्णन करने में, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर भगवान राम की साकेत नगरी है और उसकी भैभवता
और विशालता का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो इतनी वैभव है और विशाल है और इतनी ऊंची है कि ऐसा लग रहा है वो गगन को छू रही है। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण है, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर इतना ज्यादा वर्णन किया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है और लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा अलंकार का भेद है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी मानव, आप देखिए मानवीकरण अलंकार में आप ये पहचान लीजिए कि किसी अचेतन में चेतन का वर्णन करना। ठीक है, जड़ प्रकृति, इनमें जड़ और जो हमारी प्रकृति है उसमें मानव की भावनाओं क्रियाओं को दिखाई देना ही हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। मानव का रूप दिखाई देना, प्रकृति में मानव का रूप दिखाई देना, ये कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। देखिए उदाहरण है, बीती भिवावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ पर देखिए प्रातः काल की रात का वर्णन है कि प्रातः काल की रात को यहाँ पर नायिका के रूप में, अभिनेत्री के रूप में दिखाया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। उसको मनुष्य का रूप दे दिया है यहाँ पर, किसको? रात को। ठीक है, आपको अर्थालंकार समझ में आ गए होंगे, इन तीनों के अंतर को आप जान चुके हैं। तो आशा करती हूँ अब अलंकार पहचानने में आपको कभी गलती नहीं हो सकती, आप अच्छे से अलंकार को लिख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।